राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो दोस्तों वसंत पंचमी स्पेशल वीडियो हो रहा है और वसंत पंचमी में कैसे लल्ला को सेवा करना चाहिए ये आप लोग देख लीजिए। पहले मैंने गमला प्रस्तुत कर लिया है, स्वस्तिक चिन्ह अंकन करके पुष्प और तुलसी जी के पत्ते वहाँ पे अर्पण करके लल्ला को गमले में बिठा दिया है। और यहाँ पे ज़रूरी सामान देख लीजिए। आज का लल्ला का सेवा होगा हल्दी चंदन लेप से लल्ला को नहलाना, इसलिए मैंने पंचामृत, चंदन, अष्टगंधा चंदन और गोपी चंदन दोनों तरीके का चंदन मैंने लिया है। घृत, मधु, इत्र, धूप, दीप ये सब कुछ मैंने ले लिया है और दूधर दही और नॉर्मल पानी यानी कि शुद्ध दक और थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि अभी तक मौसम पूरी तरीके से गर्मी नहीं आया है, अभी तक मौसम अभी ठंडा ही है, तो लल्ला को सर्दी ना लग जाए इसलिए मैंने गुनगुना पानी ही लिया है। यहाँ पे पहले मैंने धूप से आरती कर लिया, लल्ला को दीप दिखा रही हूँ और इसके बाद मैंने गुनगुना कर लिया है घी को, यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लिया है और गर्म घी से मैं लल्ला को यहाँ पे मालिश करने वाली हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ, गरम घी से लल्ला को जब आप लोग मालिश देंगे तब बहुत ही आराम से मालिश करना है। लल्ला के श्रृंगार के ऊपर ज़्यादा घिसिएगा मत, नहीं तो श्रृंगार खराब हो जाएगा और आँख में बिल्कुल घी लगना नहीं चाहिए। ये तो मैंने आप लोगों को बनवाली जी के स्नानाभिषेक शेयर करने के टाइम पे भी बताया है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे घी गरम कर लिया है मैंने और घी से पहले मैं लल्ला को अच्छी तरीके से मालिश करूँगी। देखिए मेरे लल्ला के शरीर कैसे चमकेगा इस घी से मालिश करने के बाद। आप लोग पहले मालिश पैर से शुरू करिए, क्योंकि ठाकुर जी का चरण सेवा सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद ठाकुर जी के पूरे शरीर में धीरे धीरे करके नरम नरम हाथों से घी मालिश कर लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत दबा के मालिश करना नहीं चाहिए, नहीं तो उनको चोट लग जाने की चांस होती है। और गाल पे धीरे 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 करके मालिश करिए, आँख पे बिल्कुल घी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। जैसे मैया लल्ला के नाक को जैसे मालिश कर देते हैं वैसे ही अपने लल्ला के नाक को मैंने भी मालिश कर दिया है। अभी पेटू में धीरे धीरे करके मैंने घी लगा लिया है और लल्ला मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे बोल रहे हैं कि मैया बहुत आराम लग रहा है, मैया बहुत आराम लग रहा है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडी अभी तक है और अभी तक पूरी गर्मी आया नहीं है, तो गुनगुना घी से मालिश करवाना किसको नहीं पसंद होगा भैया। लल्ला तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और वसंत पंचमी का खास एक रिचुअल होता है हल्दी से नहाना। हम लोग भी जब छोटे थे बचपन में माँ करती थी क्या, सरसों के तेल के साथ थोड़ा हल्दी पीस के रख देती थी और हम लोग वो ही अपने बॉडी में उपटन के हिसाब से यूज़ कर लेते थे और उसके बाद सरस्वती पूजा में बैठते थे। इसका एक साइंटिफिक कॉज भी हो सकता है दोस्तों। ये सीज़न चेंज के टाइम पे हल्दी का जो एंटीबायोटिक वाला तत्व होता है वो शरीर का जो इन्फेक्शन, शरीर में होने वाला एलर्जी वगैरह ये सब दूर कर देता है मेरे ख्याल से, इसीलिए इस टाइम पे लोग नहाने के टाइम हल्दी का लेप यूज़ करते हैं। तो कुछ भी हो, लल्ला को तो आज चंदन से नहाना ही था, इसलिए मैंने एक ही बार में लल्ला को हल्दी चंदन के लेप से नहला दिया है। और बेटू आप क्या कैसे एंजॉय कर रहे हो सबको बता दो कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और कल मेरा एक इन्विटेशन भी है। मैं बहुत सज सवर के कल वहाँ पे जाऊँगा और शायद वहीं पे मुझे राधा रानी मिल जाए, मेरी लाली मुझे मिल जाए, इसलिए आज तो मैया मुझे बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दो, बहुत अच्छी तरीके से सजा दो, बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालिश कर दो, ताकि मैं ऐसे चमकूँ कोई मेरे ऊपर से नज़र दूसरी तरफ हटा ना पाए। अभी मेरा घृत से मालिश, गरम घी से मालिश करना हो गया है और अभी मैं अपने लल्ला को पंचामृत से मालिश दूंगी। पंचामृत मल के मैं अपने लल्ला के शरीर में जो घी का चिपचिपाहट है वो दूर कर दूंगी। उसके बाद मैं दूध और दही से नहलाऊंगी और उसके बाद गुनगुना पानी से लल्ला को नहला दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले अष्टगंधा चंदन और गोपी चंदन
के लेप के साथ लल्ला के शरीर को मलना शुरू किया है। अष्टगंधा चंदन में बहुत ही ज़्यादा खुशबू होता है और गोपी चंदन में बहुत अच्छी तरीके से लल्ला का शरीर जो है साफ़ हो जाता है, लल्ला का शरीर चमकने लगता है। वैसे तो दोस्तों ये चंदन स्नान लल्ला को गर्मी में देना चाहिए। जब गर्मी पड़ जाएगी तब आप लोग हर अल्टरनेट डेट पे या तो फिर रोज़ लल्ला को चंदन स्नान करा सकते हो। चंदन स्नान का सेवा लल्ला का शरीर ठंडा रखता है, लल्ला के शरीर में ठंडक पहुंचती है। पर मेरे लल्ला को बहुत दिनों से ये चंदन स्नान करना था, लल्ला इंडिकेशन मुझे दे रहे थे। ये तो जो अपने लल्ला का सेवा करते हैं माँ के हिसाब से उनको इंडिकेशन मिल ही जाता है और वो समझ ही जाती हैं कि अपने लल्ला को, अपने ठाकुर जी को कैसा सेवा चाहिए है। हालांकि बहुत ठंडी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि लल्ला को जब चाहिए है कोई चीज़ और लल्ला जब मांग रहे हैं मुझसे ये सेवा तो मैं क्यों देर करूं। आज ही का मौका मुझे मिल गया है, क्योंकि आज हल्दी के लेप से, हल्दी पंचामृत के लेप से लल्ला को नहलाना ही था, तो उससे पहले मैंने चंदन का लेप का भी मालिश कर दिया, तो लल्ला खुश हो गए। कि आप लोग देख ही सकते हो लल्ला दूसरे दिन जितना मुस्कुराते हैं आज उससे ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। और मैं बाद में जब आप लोगों के साथ स्टिल फ़ोटो लल्ला का शेयर करूँगी ना तो आप लोग समझ ही जाओगे कि लल्ला सेवा से खुश हो रहा है। ये उनके मुंह में दिखता है, उनके श्रीमुख ना उज्जवल हो जाता है, उनके श्रीमुख में जैसे लिखा होता है कि हाँ इस सेवा से मैं संतुष्ट हूँ मैया, इस सेवा से मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत संतुष्टि, बहुत तृप्ति मिल चुका है। इसीलिए मैं जब मेरे ठाकुर जी को कुछ चाहिए होगा तो मैं सीज़न का और इसका मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि चंदन का स्नान गर्मी के लिए क्यों है ये मैं आप लोगों को जैसे बताती हूँ कि चंदन के इत्र से ठाकुर जी को गर्मी में आप लोग मालिश करिएगा दोस्तों तो बॉडी में ठंडक पहुँचेगा। वैसे ही चंदन से भी अगर आप लोग ठाकुर जी के शरीर को मल मल के नहलाओगे ना गर्मी में तो ठाकुर जी बहुत संतुष्ट होंगे और ठाकुर जी को बहुत तृप्ति मिलेगा। देखिए कैसी छोटी छोटी नन्हे नन्हे पैर पे मैंने पहले पंचामृत डाल दिया है। दुग्ध, दही, मधु, शर्करा, घृत और उसके साथ अष्टगंधा चंदन और हल्दी का लेप और उसके साथ जो अगरू आता है और इत्र थोड़ा सा मैंने मिला लिया है। इसके साथ मैंने आज का लेप तय किया है दोस्तों, और ये पंचामृत नहीं रहा है, उससे बढ़िया कुछ बन गया है। इसी के साथ मैं अपने लल्ला को मालिश दूंगी, क्योंकि मेरे लल्ला कल घूमने जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं अपने लल्ला का श्रृंगार करूंगी कल। ये मेरे मन से मुझे इच्छा हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मेरे लल्ला के शरीर सोने से ज़्यादा चमके, मेरे लल्ला बहुत चमकते हुए सब मेरे लल्ला को बहुत प्यार करे। इसीलिए मैं इतनी अच्छी तरीके से आज का जो लेप है, आज का जो उपटन है लल्ला का, ये प्रस्तुत किया है। और मैं अभी मेरे लल्ला का जो नन्हा सा शरीर है, जो प्यारा सा शरीर है, इस शरीर को धीरे 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 करके मल रही हूँ। दोस्तों आप लोगों को बार बार हम बोल रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, श्रृंगार के ऊपर जब आप लोग किसी भी तरीके का लेप यूज़ करोगे तो नरम नरम हाथों से धीरे धीरे आप लोग लल्ला को मालिश देना। लल्ला का श्रृंगार खराब नहीं होना चाहिए, है ना मेरे लल्ला। लल्ला का श्रृंगार किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। और पेटू को बहुत अच्छी तरीके से, पीठ को बहुत अच्छी तरीके से मल मल के, क्योंकि लल्ला जो है निधिवन में इधर उधर घूमते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाते हैं, इसलिए लल्ला को बहुत धूल मिट्टी ये वो लल्ला के शरीर के ऊपर लग जाता है। तो हम लोग जब लेप से लल्ला को नहलाते हैं तो लल्ला बिल्कुल साफ और बिल्कुल सुंदर सा कन्हैया बन जाते हैं, है ना। तो वसंत पंचमी स्पेशल लेप लगाना हो गया है। अभी जो जल शंख है उससे मैं गुनगुना पानी से, और पहले मैं दुग्ध से लल्ला का चरण धो रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं गुनगुना पानी से, और उसके बाद मैं शुद्ध
तक मैं गुनगुना पानी मिलाकर अपने लल्ला को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं लल्ला के पूरे शरीर को धीरे धीरे करके पोंछ लूँगी और लल्ला को मुझे आज अलग तक, यानी कि जो पैर में अप्लाई होने वाला अलग तक है, आल्ता जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी लगाना है, वो श्रृंगार भी कर लेना है। लल्ला को धीरे धीरे चंदन भी मुझे पहनाना है, और क्योंकि कल के लिए मैं लल्ला को आज ही से थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करके रख रही हूँ। और लल्ला के नानी माँ ने लल्ला को बोला है, अरे लल्ला नंगू पुंगू होके तुमने आज वीडियो बनाया। लल्ला को बहुत शर्म आ गया था। लल्ला शर्मा के मुझे बोल रहे थे, मम्मी मम्मी मम्मी, मैया मैया मैया, मुझे जल्दी जल्दी नहला दो, नानी माँ बोल रही है मैं नंगू पुंगू होके बैठा हुआ हूँ। उसके बाद लल्ला ने कैसे बदला लिया है सुनो। गुबलू बेटू ने तुरंत फ़ोन घुमाया, साफ सफाई हो गया, इत्र मालिश हो गया, नया ड्रेस पहनना हो गया, और गुबलू बेटू ने तुरंत फ़ोन लगाया दादू को, और दादू को बोला कि दिम्मी ने मुझे नंगू पुंगू बोला है, इसीलिए मुझे 2 सेट नए नए कपड़े चाहिए, एक रेड वाला और येलो वाला, देना ही पड़ेगा। दिम्मी क्यों मुझे बोल रही थी कि मैं नंगू पुंगू हूँ? तो नंगू पुंगू वाला पिक्चर तो हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप लोगों के साथ ये बहुत गलती हो जाएगी। इसलिए आप लोग छोटी सी धोती लपेटे हुए लल्ला यहाँ पे लेटे लेटे इत्र का मालिश ले रहे हैं। यही आप लोग देखिए दोस्तों, क्योंकि यहीं तक हम आप लोगों को दिखा पाएंगे, नहीं तो वो सेंसर बोर्ड वाला बहुत गलत एक कांड हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सॉरी कुछ माइंड मत करिएगा। लल्ला है भाई, लल्ला का एक प्रेस्टीज है ना, लल्ला छोटे हैं इसलिए, छोटा बाबू है इसलिए कुछ भी करोगे। चलिए आज बस यहीं तक, राधे राधे।